जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। और दोस्तों, इस बुक में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। और दूध का रंग हल्का जो पीला होता है, ये किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। और दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ें। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, आपका आंसर जो होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। अब देखिए, बी में क्या है, सल्फोनिक है, और सी में क्या है, सल्फेनिक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ये है सल्फेनिक अम्ल। तो ध्यान रखना है, सल्फोनिक अम्ल नहीं होगा, सल्फेनिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो देखिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है हैजा। हैजा जो है ये जल जनित रोग है। तपेदिक की बात करें तो जिसको टीबी या क्षय रोग भी कहा जाता है, तपेदिक को, ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण, जीवाणु के कारण। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण। चेचक किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण चेचक होता है। और हैजा जो है ये जीवाणु के कारण भी होता है, लेकिन ये जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होगा और एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। तो किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो ये होता है तिलचट्टा का। ध्यान रखना है, किसका, तिलचट्टा का। निम्नलिखित में से लौंग क्या है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। लौंग क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए आप लोग। लौंग जो है ये एक सूखे फल है। क्या है, सूखे फल है। निम्नलिखित में से सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे सिख होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए आंसर बताएंगे, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो छठे प्रश्न का आंसर है दलीप सिंह। दलीप सिंह जो है ये सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए आप सभी सातवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे। तो सातवें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी। और देखिए, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन भी है, तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं। इसके काल में 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित में से किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना।
किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। और इसी के काल में 1905 में बंगाल का भी विभाजन हुआ था। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे तात्या टोपे को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो धोंदूपंत था। निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत बार कवर किया है, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। स्वामी विवेकानंद को ध्यान रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? देखिए, राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है मिनिमम है 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। और बिहार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे। तो 12 का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है? और दोस्तों, आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग क्लास कर सकते हैं। डेली शाम 4 बजे क्लास होती है। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। मलेशिया की किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। मलेशिया की किंटा घाटी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टीन उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में छपते हैं। कौन से देश चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो ये है मैक्सिको। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? चलिए आंसर देंगे। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये संबंधित है वित्त मंत्रालय से।
सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न पर आप लोग डबल ट्रिपल जितना चाहे स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? देखिए, पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल को भी ध्यान रखना है। पहली बार कहाँ लागू हुआ था, किस राज्य में कब लागू हुआ था, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला से होती है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डेट क्या था जब लागू हुआ था। तो यहाँ पे 18 का आंसर क्या होगा? भाग 9, याद रखिएगा, भाग 9। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है? तो 1734 से। निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के रचनाकार हैं? तो महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो लाइव चैट में आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, सभी का ए है, तो बिल्कुल सही जवाब है पतंजलि है। देशबंधु चित्तरंजन दास, आपको याद रखना है देशबंधु की उपाधि किसे मिला है? तो चित्तरंजन दास को। तो देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के किस जिला में हुआ था? ध्यान दीजिए, 38वां अधिवेशन पूछ रहा है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये हुआ है, याद रखिएगा, गया। कहाँ पर? गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कब? तो 1922 में 38वां अधिवेशन होता है। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है? और दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो 22 का आंसर है छपरा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर IIFA अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन किया गया? तो देखिए दोस्तों, IIFA अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन जो है ये किया गया अबू धाबी में। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? और विश्व योग दिवस आप सभी जानते हैं किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को। तो 24 का आंसर क्या होगा? मानवता के लिए योग, ये 2022 की थीम थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, ये है मधेपुरा। क्या है? मधेपुरा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? चलिए आंसर बताएंगे। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा, ये मिला है नर्मदा घाटी में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर? नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी से एक प्रश्न बनता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर, याद रखना है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। कौन है? तो पाणिनि है। और महाभाष्य के कौन है? तो पतंजलि है, याद रखना है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से? याद रखेगा, धौलावीरा से।
आप लोग कमेंट करके बताएंगे कालीबंगा कहाँ है। लोथल तो आप सभी जानते हैं, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। टोटल 4 वेद है। सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो 29 का आंसर है सी ऑप्शन यजुर्वेद। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर ले, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 30 का आंसर कुछ स्टूडेंट अवंतिका बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग रात 9 बजे की क्लास को कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाता है रात 9 बजे। तो 31 का आंसर क्या होगा याद रखिएगा। उत्तर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। तो सांची जो है मध्य प्रदेश ये बिल्कुल सही है। सारनाथ उत्तर प्रदेश ये भी है। रुमिनदेई नेपाल की तराई ये भी सही है। लेकिन जो निगाली सागर है ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है? यहाँ पे मेघदूत कालिदास दिया गया है, हर्ष चरित भानुभट दिया गया है, प्रियदर्शिका हर्ष दिया गया है और ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट दिया गया है। यानी कि पुस्तक जो है इसके रचयिता इनमें से कौन असत्य दिया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट नहीं होगा, ये होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्म सिद्धांत जो है ये ब्रह्मगुप्त का है। बाकी मेघदूत हर्षचरित ये सभी सही है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए इस प्रश्न को बच्चे जैसे ही देखते हैं फटाक से आंसर MA जिन्ना को देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। जिन्ना यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा चौधरी रहमत अली होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखिए ध्यान से पढ़िए। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग तो चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? और देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। कब किया था? तो याद रखिएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना आप लोग कमेंट करके बताएंगे कब किया था, कहाँ पर किया था बता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में किया था फिनिक्स आश्रम की स्थापना। तो गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन हमारे राष्ट्र ध्वज की डिजाइन से संबद्ध है? यानी हमारा जो भारत का राष्ट्र ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? ये सभी को पता है पिंगली वेंकैया ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसने? तो पिंगली वेंकैया ने। कब? तो 1921 में तैयार किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो 36 का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका को पेश किया था। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, चलिए आंसर बताएंगे। तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है?
तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, श्री अरविंदो है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? सी, अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना कब खुला था? 1818 में। कहाँ पर शुरू हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, गुजरात के जो ये अहमदाबाद है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।